किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं हम कि जो हर किसान को पता होते हुए भी अनजान बना हुआ है। साथियों, सुबह से मेरे पास 4 या 5 फ़ोन आ गए। कल भी 5-6 फ़ोन आए थे। और किसानों में एक दहशत बनी हुई है कि हमने जो नरमा चुग के घर पर रख लिया है, उस नरमा को चुगे हुए को लट खा जाएगी, गुलाबी सुंडी खा जाएगी। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुलाबी सुंडी बंदोड़े को नहीं फोड़ सकती। आप चुगे हुए नरमे से एक बंदोड़ा निकालिए, अपने जाड़ के नीचे रखिए, देखिए उसमें कितनी ताकत लगानी पड़ती है। गुलाबी सुंडी के मुंह में इतने कठोर दांत नहीं होते कि वो सूखे बंडोड़े को खा जाए। साथियों, 5-10 दिन या 15 दिन में इसके पे बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये फिड़कली का रूप लेकर बाहर उड़ने की कोशिश करेगी। यदि नरमा में नीचे दबी हुई है तो वो धीरे 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 बाहर आएगी। साथियों, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये दहशत फैलाई जा रही है, ये मिल वाले फैला रहे हैं, या कोई अनजान व्यक्ति फैला रहा है, या कोई व्यापारी फैला रहा है, या कोई और कुछ फ्रॉड इसमें चल रहा है। इस बात का मेरे को पता नहीं है, परंतु सूखे बंदोड़े को गुलाबी सुंडी नहीं फोड़ सकती। उसमें वजन यदि आपका घटेगा तो वो घटेगा, वो सूखने पर घटेगा, वो एक अलग विषय है। आप जब भी बेचे देख लीजिएगा, आपका एक भी बंडोड़ा फूटा हुआ नहीं मिलेगा। ये कोई चने में लगने वाला गुण नहीं है। साथियों, हरे अनाज में लगने वाले कीड़े अलग होते हैं, सूखे अनाज में लगने वाले कीड़े अलग होते हैं। जो हरे अनाज में लगने वाले कीड़े होते हैं वो सूखे अनाज को नहीं खा सकते, और सूखे अनाज को खाने वाले कीड़े हैं वो हरे अनाज को नहीं खा सकते। अब गेहूं, जब गेहूं में बलियां होती हैं तो क्या किसी ने इल्ली देखी है गेहूं में? परंतु गेहूं हमें निकाल कर छोड़ देते हैं तो इल्ली पड़ जाती है। चने में घुन पड़ जाता है, मूंग मोट में घुन पड़ जाते हैं। इसलिए साथियों, घबराए नहीं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सब समझदार हैं। ऐसी कोई ताकत इस गुलाबी सुंडी में नहीं है कि जो आपके बंदोड़े को खा सके या आपकी बंदोड़ी को की गिरी को खा सके। साथियों, मेरा फिर आपसे वही मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की अफवाहों से बचें। यदि इस तरह की अफवाह को सुनकर आप अपना नरमा तुलवा देंगे और बेच देंगे, यदि बाद में भाव आएगा तो आपको पछतावा होगा। साथियों, ऐसा नहीं करें। पूरी जानकारी लें, पूरे सोचे समझें, उसके बाद में जो इधर उधर अफवाह है उस पर ध्यान दें। कोई मनगढ़ंत बात बाजार में फेंक देता है, गांव में फेंक देता है, वो चल जाती है। ऐसे इस बात पर विश्वास नहीं करें, वो आपको भारी नुकसान देके चली जाएगी ऐसी बातें। कृपा करके आप सावधान रहें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात के लिए कि गुलाबी सुंडी आपके नरमे के बंदोड़े को नहीं फोड़ सकती, नहीं खा सकती, नहीं वो रुई को खा सकती। ये तो फूल में पैदा होती है, फूल के अंदर ही इसका सफ़ेद कीड़ा बनता है, उसके बाद में गुलाबी होती है, फिर वो मौसम के हिसाब से बाहर निकल जाती है, जमीन पर पड़ती है, फिर फिड़कली बनकर उड़ती है, फिर वो अंडे देती है। ये प्रक्रिया खड़ी फसल में ही चलती है साथियों। इसलिए लंबा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सावधान करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको यदि मेरी बात पसंद आती है, मैं फिर यही बात कहता हूँ, मैं किसान की सेवा करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, किसान को हर जानकारी पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ ताकि उसे नुकसान कम उठाना पड़े। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं, यदि पसंद आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस बात को पहुँचाएँ कि किसान के दिमाग में जो भ्रम लोगों ने बिठा रखा है वो भ्रम निकल जाए, किसान का भय निकल जाए, ताकि किसान खुला होकर के, स्वस्थ होकर, फ्री माइंड होकर अपना काम करे और जानकारी लेने की कोशिश करे, ताकि उसका घर समृद्ध हो सके, बच्चे अच्छे कामों में लग सकें। ध्यान रहे साथियों, ऐसी गलती मत करें, ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने काम से काम करें। अपनी क्षमता के अनुसार माल को रोकें। जरूरी है होता है तो माल बेचते हैं, अन्यथा गुंजाइश। मैंने आपको 2 नरमा पर वीडियो पहले भी बना दिए हैं, अब फिर बना रहा हूँ। नरमा के दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के और मई के जो जो महीने टपे हैं, जो जो वायदा तेज खुला है, आगे भगवान की मर्जी, भाव और भावी के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको फिर कहता हूं कि मेरी राय में नरमा 99% तेज होगा। साथियों, ध्यान रहे, कोई गलती नहीं करें। इसलिए हर किसान तक इस आवाज़ को पहुंचाएं। यदि अच्छा लगता है, किसान के साथ जुड़ना चाहता है, किसान की आवाज़ सुनना चाहता है, या आपसे विचार विमर्श करना चाहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नंबर फ़ोन
ये चैनल के ऊपर हैं। यदि किसी भाई को कोई बात करनी हो तो मेरे चैनल से नंबर निकाल के बात कर सकता है। जो बात होगी वही मैं बताऊंगा। इसलिए मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान,